आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत और स्क्रू ड्राइवर भारत के बारे में। देखिए, भारत सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि डिफेंस सेगमेंट में भारत आत्मनिर्भर बने और हर तरीके के वेपन सिस्टम्स भारत में बनाए जा सकें। कुछ समय पहले एक वीडियो में मैंने कहा था कि मुझे भारत डिफेंस में आत्मनिर्भर चाहिए, और जब भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रशिया के सामने कटोरा लेकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए खड़ा होता है तो वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी लगी थी और बहुत लोगों ने कहा था कि आप ऐसे कह कैसे सकते हैं। हम लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए पैसे देते हैं और जो वेपन सिस्टम्स हम लोग खरीदते हैं वो हम लोग पैसे देकर खरीदते हैं। मैं आपकी इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, लेकिन जिस चीज को आप सभी नजरअंदाज कर रहे हैं वो है कि आप पैसा देने के बाद भी इन लोगों के सामने जाकर झुकते हैं, तब जाकर आपको वो वेपन सिस्टम्स मिलते हैं। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, और इसी वजह से जरूरी है कि जब आप डिफेंस मॉनिटर करते हैं तो आप हिस्ट्री को ध्यान रखें। भारत ने जब रशिया से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम स्मर्च की टेक्नोलॉजी मांगी थी तो रशिया की तरफ से मना कर दिया गया था, और तब जाकर आपने पिनाका के ऊपर काम करना शुरू किया था। वहीं पर जब पाकिस्तान चाइना और नॉर्थ कोरिया से बैलिस्टिक मिसाइल्स अक्वायर कर रहा था तब भारत ने इजराइल से एरो मिसाइल सिस्टम अक्वायर करने की कोशिश की थी, और आप पैसा देने के लिए तैयार थे तब भी यूएस ने वहां पर वीटो कर दिया था। आप सभी को याद होगा जब भारत ने रशिया से S-400 ट्रायम्फ अक्वायर की थी तो आपको यूएस को बहुत सारे कंसेशन देने पड़े थे। इनफैक्ट आपने ईरान से ऑयल अक्वायर करना बंद किया था, और ये सब चीजें तब होती हैं जब आप स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। बाहर से वेपन सिस्टम अक्वायर किया और भारत में उसको असेंबल करना शुरू कर दिया। देखिए, कोविड के बाद में जब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया था कि भारत को आत्मनिर्भर बनना है और आत्मनिर्भर भारत का मंत्र होना चाहिए, मोस्ट लाइकली वो मंत्र डिफेंस मिनिस्ट्री में कहीं खो गया है और डिफेंस मिनिस्ट्री गलती से आत्मनिर्भर भारत को स्क्रू ड्राइवर भारत बनाने पे तुली हुई है। ये बात सच है कि आज आपके पास में हर तरीके की टेक्नोलॉजी का एक्सेस है और विश्व में हर एक देश आपको हर तरीके की टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार है। अब एक मोमेंट के लिए हाइपोथेटिकली हम लोग ये चीज सोच लेते हैं कि वेस्ट यूनाइटेड होकर भारत को बोलता है कि अगर आपको वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का एक्सेस चाहिए तो आपको यूक्रेन को सपोर्ट करना पड़ेगा। कनाडा की जो एलिगेशंस आ रहे हैं वो भी आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। कतर ने जो आपके ऊपर एलिगेशंस लगाए हैं उसके ऊपर भी आपको काम करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्सिटी और ऐड करते हैं। जब ये पूरा ड्रामा चल रहा हो तब चाइना ईस्टर्न लद्दाख में और ज्यादा एग्रेसिव होता है। ऐसे में आपकी क्या रिएक्शंस होंगी? देखिए, बाकी सभी सेक्टर की अप्रोच आप डिफेंस सेगमेंट में नहीं यूज कर सकते हैं। डिफेंस में आपको आत्मनिर्भर पूरी तरीके से बनना पड़ेगा, और जिस तरीके से विश्व इस समय चेंज हो रहा है आप पुरानी अप्रोच यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को प्लीज करने की कोशिश की जा रही है ये भारत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। देखिए, आप प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं और कोशिश करते हैं कि वहां पर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और स्टार्टअप कंपनीज इन प्रोजेक्ट्स को ज्वाइन करें, ये एक अच्छी अप्रोच है। लेकिन एक समय के बाद अगर कोई कंपनी सामने नहीं आती है तो आपके पास में जो सेटअप है आपको वो यूज करके चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सालों तक एक प्रोजेक्ट के ऊपर आप बैठकर चीजों को डिले ही कर रहे हैं। इस समय हर एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के केस में स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने की कोशिश की जा रही है, और आइडिया है कि इन स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को प्राइवेट सेक्टर कंपनीज लीड करें। लेकिन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज आगे नहीं आ रही हैं और ये सारे प्रोजेक्ट्स थमे पड़े हैं। आमका के केस में आपने स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाने की कोशिश की और अब तक स्पेशल पर्पस व्हीकल नहीं बना है। इसी के चलते अप्रूवल पेंडिंग पड़े हैं और प्रोजेक्ट कहीं नहीं जा रहे हैं। IMRH के केस में भी आप यही डिजास्टर कर रहे हैं। MRFA की अगर बात की जाए तो इसमें जिस तरीके का इंडिसीजन हुआ है वो भी एक बड़ा डिजास्टर है, और प्रोजेक्ट 75I के केस में भी यही हुआ है। मिसाइल सेगमेंट में DRDO की तरफ से जो काम किया गया है उसको किसी भी तरीके की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, और उस सक्सेस के पीछे कहीं ना कहीं BDL और BEL का हाथ है। लेकिन अब प्रोजेक्ट कुशा के केस में भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की जा रही है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अगर ये प्रोजेक्ट्स इसी तरीके से टंगे रहेंगे तो दूसरे देश आपसे आगे निकल जाएंगे, और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप MRFA में KF-21, F-35 और FCAS को वैलिडेट कर रहे होंगे। यार, मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसे आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।